In this video, we will study about the antigen and antibody reaction. जो इंटरैक्शन एंटीजन और एंटीबॉडी में होता है उसे हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक केमिकल इंटरैक्शन होता है जो कि एंटीबॉडी और एंटीजन में होता है। एंटीबॉडी जो है वो जनरेट होते हैं बीटा सेल से और वाइट ब्लड से, और एंटीजन हमारे इम्यून के रिएक्शन से। एग्लूटिनेशन एक प्रोसेस है जो कंबाइन करता है एंटीजन और एंटीबॉडी को। एंटीजन एंटीबॉडी में 3 स्टेजेस होते हैं। जो पहला स्टेज है उसमें फॉर्मेशन होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का। जो सेकेंड स्टेज है उसमें हमें विजिबल फिनोमिनास दिखाई देते हैं जैसे कि एग्लूटिनेशन, प्रिसिपिटेशन एक्स्ट्रा। और थर्ड स्टेज में डिस्ट्रक्शन होता है एंटीजन का। और हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि उसमें न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है एंटीजन का, मतलब इसमें एंटीजन का ब्रेकडाउन होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, ये जो है ये हाईली स्पेसिफिक होता है और नोटिसेबल मैनर में अकर होता है। और एफिनिटी होता है। एफिनिटी का मतलब कि कितनी स्ट्रांगली एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे से बाइंड है। एविडिटी भी कह सकते, एविडिटी भी होता है। ये रिप्रेजेंट करता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का टोटल स्ट्रेंथ। और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है वो एक नॉन कोवैलेंट रिएक्शन है। एंटीजन एंटीबॉडी आर नॉट डीनेचर्ड, वो मतलब डीनेचर नहीं होते, वो रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते, वो रिवर्स हो जाते हैं। और ये क्रॉस रिएक्टिविटी है। क्रॉस रिएक्टिविटी का मतलब कि डिस्क्राइब करता है कि एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी की कैपेसिटी टू बाइंड टू सिंपल एपिटोप। जो एंटीबॉडी है वो बाइंड करता है सिमिलर एपिटोप ऑफ एंटीजन का। टाइप्स ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, कितने तरीके के एंटीबॉडी और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होते हैं। तो एक तो हमारा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, एलाइजा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है इसमें एंटीबॉडी बाइंड होते हैं एक एंटीजन से, और ऐसा मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड होता है और ऐसा मतलब कि प्रिसिपिटेट कर देता है, सॉल्यूशन को प्रिसिपिटेट कर देते हैं। और ये मोस्टली लेबोरेटरी टेस्ट में यूज़ होते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के लिए। एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो है ये क्लस्टर या फिर एग्लूटिनेटेड फॉर्म कर लेता है जब एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड एप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड पीएच। इसमें क्लम्स जो है फॉर्म हो जाते हैं एंटीजन एंटीबॉडी ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स और सेल। एंटीजन एंटीबॉडी जो है कंबाइन होते हैं तो क्लम्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं, इसे हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जो है एंटीबॉडी जो है बाइंड करता है एंटीजन से कि जो सेल का सरफेस है वो एक्टिवली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम टू डिस्ट्रॉय द मतलब कि एक्टिवली जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है डिस्ट्रॉय करे सेल को। इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है जो कि डिटेक्ट करता है प्रोटीन को और एंटीजन को इन द सेल, और ये इन्वॉल्व करता है एंटीबॉडी को कि वो कंबाइन करे टारगेट एंटीजन से और लेबल्ड विद अ फ्लोरोसेंट डाई, और फिर से हम लेबल करते हैं फ्लोरोसेंट डाई से और अलाउ करते हैं विजुअलाइजेशन अंडर अ माइक्रोस्कोप। एंटीजन एंटीबॉडी जो है एक दूसरे से कंबाइन होंगे, उसमें हम लेबल कर देंगे फ्लोरोसेंट डाई को, और फिर उसके बाद हम इसका विजिबल फिनोमेना माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। एलाइजा का मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। ये जो है ये डिटेक्ट करता है और स्पेसिफाई करता है एंटीजन को और एंटीबॉडीज़ को इन अ सैम्पल। एलाइजा जो है वो डिटेक्ट करता है कई डिजीज़ को जैसे कि HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस एंड इम्यून डिसऑर्डर्स को। और ये मेजर करता है एंटीबॉडी के लेवल को और मॉनिटर करता है इम्यून के रिस्पॉन्स को।
और एलाइज़ा बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे कि इम्यूनोलॉजी में यूज़ होता है, वायरोलॉजी में यूज़ होता है और मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं। जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो एंटीबॉडी को बाइंड करता है कि टॉक्सिन्स जो हैं और वायरसेस जो हैं वो न्यूट्रलाइज, जैसे कि एंटीबॉडी बाइंड टू टॉक्सिन और वायरसेस न्यूट्रलाइजिंग देयर हार्मफुल इफेक्ट। एंटीबॉडी बाइंड कर लेते हैं कि वायरस और ये सारे जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इन सबको न्यूट्रलाइज कर लेता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थैंक यू।